गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, हम कर रहे थे बेटा नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बेटा हमने दो एक्सेप्शंस कल डिस्कस करे थे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन और कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। आज हम थर्ड एक्सेप्शन करेंगे बेटा, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। आ जाओ मेरे साथ साथ, ध्यान से समझना है बेटा। सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। क्या होता है ये टाइम बार्ड, सब समझेंगे बेटा। पहले एग्जांपल लिखो मेरे साथ साथ। देखो बेटा, ये आपका मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। बेटा ए है सेलर और बी है बायर। ठीक है, अब सुनो बेटा, क्या हुआ, ए ने बी को ए ने बी को क्रेडिट सेल्स करी। ए ने बी को क्रेडिट सेल्स करी 1 लाख की। ए ने बी को उधार पे सामान बेचा बेटा 1 लाख रुपए का। पता है कब बेचा था? ये उसने बेचा था 1 जैन 16 को। ये सामान उसने बेचा था 1 जैन 16 को। और बेटा ए ने बी को कहा था कि मैं तुझे ना क्रेडिट पीरियड 2 महीने का दे रहा हूं। क्या मतलब हुआ इसका? 2 महीने के अंदर अंदर तुझे मेरा पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो बताओ, कायदे में बताओ, बी ए को पैसा कब देगा बेटा? ड्यू डेट क्या होगी? 1 जैन +2 मंथ्स, तो जैन फेब, मतलब 1 मार्च 16 को बी ए को उसका पैसा दे देगा। इस दिन तक 1 मार्च तक बी ने ए को पैसा देना है बेटा। क्लियर हुआ सबको? ध्यान से बचे बेटा। अब क्या हुआ, अब जो ये ए था ना, ए बेटा, ए चला गया अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे। ए कहां पर चला गया? अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ चला गया बेटा वर्ल्ड टूर पे। वर्ल्ड टूर पे तो ए अपनी फैमिली के साथ चला गया वर्ल्ड टूर पे। और पता है बेटा वहां से लौटा कब? वहां से लौटा 4 साल के बाद बेटा, 1 जैन 20 को लौटा। तो ए वर्ल्ड टूर पे चला गया और वहां से कब लौटा बेटा? 1 जैन 20 को। बात समझ आई? अब क्या हुआ बेटा, ए जब वापस आया ना, तो ए को याद आया कि यार मैंने तो बी से पैसा लेना था। कितना? 1 लाख रुपए लेना था। चलो एक काम करता हूं, बी के पास जाता हूं पैसा मांगने के लिए। तो वो गया बी के पास। कौन सी डेट को बेटा? ऑन 1 जैन 2020 को ए आस्क्स बी फॉर ₹1 लाख। ए बी से कह रहा है, ला भाई, तूने मुझसे आज से 4 साल पहले परचेजेस करी थी, ला मुझे 1 लाख रुपए दे। ला मुझे 1 लाख रुपए दे। अच्छा, अब बी भाई साहब क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना है बेटा। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है बेटा कि बी ने ऐसे पूछा, हाँ भाई तू एक बार बता, तू 4 साल से है कहाँ? ए ने कहा यार वर्ल्ड टूर पे चला गया था फैमिली के साथ, खूब खर्चा खुर्चा हो गया है। बी ने पूछा और कितना रुपए लग गए तेरे? यार
90 लाख रुपए लग गया मेरा वर्ल्ड टूर पे। बी ने कहा तेरा 90 लाख नहीं, तेरा 91 लाख लग गया वर्ल्ड टूर पे। 90 लाख नहीं लगा तेरा वर्ल्ड टूर पे, तेरा 91 लाख लग गया है वर्ल्ड टूर पे। उसने कहा 91 कैसे? कह रहे वो जो 1 लाख रुपए मैंने तेरा देना था ना, वो बेटा अब भूल जा। 4 साल पहले की बात है, मैं तुझे अब कोई पैसा पूसा नहीं दे रहा। ठीक है, पैसा मांगना था तो उसी वक्त मांगता। अब 4 साल बाद क्या करने आ रहा है? अब भूल जाओ उस पैसे को। तो तेरे को ये वर्ल्ड टूर बेटा 90 लाख रुपए का नहीं पड़ा है, तुझे ये वर्ल्ड टूर 91 लाख रुपीस का पड़ा है। बात मुझे बताओ बेटा, सारी समझ आई? ए ने क्या करा सुनो, मैं यहां पर बेटा पॉइंट्स लिख दूं, फिर नहीं तो कंफ्यूजन करोगे। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, और ये चौथा पॉइंट है। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ बी ने पैसा देने से क्या कर दिया? मना। तो फिफ्थ पॉइंट, बी रिफ्यूजेस टू पे। ठीक है, तो ए ने क्या करा? ए ने बेटा सिक्स्थ पॉइंट में ए फाइल्स अ केस अगेंस्ट बी। ए ने कोर्ट में जाके बी के अगेंस्ट क्या कर दिया? केस फाइल। चलो, अब कोर्ट में हाजिरी लगी दोनों की, ए की भी लगी हाजिरी, बी की भी लगी। भाई एक बार बताओ, बी, अब कोर्ट ने पूछा बी से, हाँ भाई तू बता तूने इसका पैसा क्यों नहीं दिया? तो बी कह रहा है सर 4 साल पहले की बात है, तब से तो पैसा मांगने आया नहीं, अब 4 साल बाद मुझसे पैसा मांगने आ रहा है। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा, ए से पूछा, हाँ भाई तू 4 साल से कहाँ था? तो उसने कहा कि सर वर्ल्ड टूर पे चला गया था अपनी फैमिली के साथ, अभी अभी लौटा हूँ, 4 साल घूम के आया खूब सारा, 90 लाख रुपए खर्चा किया। तो कोर्ट ने भी वही कहा बेटा जो बी ने कहा था, कि अब तू 90 लाख रुपए में 1 लाख रुपए और जोड़ ले। मतलब बेटा अब सातवां पॉइंट, कोर्ट क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से अब जो मैं बोलूंगा। कोर्ट टर्म्ड दिस डेट एज टाइम बार्ड डेट। तो कोर्ट ने इस डेट को बेटा क्या नाम दे दिया? कोर्ट ने इस डेट को नाम दे दिया बेटा टाइम बार्ड डेट। क्या मतलब हुआ बेटा? मेरी बात समझनी है ध्यान से। यहां पर बेटा एक ना नोट लिखोगे, लिखना, एज पर लिमिटेशन एक्ट, एज पर लिमिटेशन एक्ट, डेट कैन बी रिकवर्ड, डेट कैन बी रिकवर्ड within a period of 3 years. As per Limitation Act, debt can be recovered within a period of 3 years from due date. पता है बेटा, सुनो, हमारे पास ना एक और एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट। और ये लिमिटेशन एक्ट बेटा क्या कहता है कि आप अपने डेटर से, आप अपने डेटर से पैसा रिकवर 3 साल तक कर सकते हो बेटा। 3 साल कहां से? फ्रॉम ड्यू डेट। तो ये बताओ, ड्यू डेट थी 1 मार्च 16, यानी बेटा ये पैसा रिकवर हो सकता था 1 मार्च 16 से 3 साल, मतलब 1 मार्च 19 तक। इस डेट के अंदर अंदर आप इस पैसे को क्या कर सकते थे? रिकवर। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर पैसा रिकवर कर लिया अपने डेटर से, वेल एंड गुड, नहीं तो बेटा ये डेट क्या बन जाता है? टाइम बार्ड डेट।
मतलब क्या हुआ टाइम बार्ड का? बेटा टाइम बार्ड डेट वो डेट है जिसका टाइम रिकवरी का निकल चुका है। बताओ रिकवरी का टाइम कितना दिया है बेटा? 3 साल बहुत होता है 3 साल। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया तुझे अगर बी पे एक्शन लेना था तो तू एक्शन सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर ले सकता था। अगर तूने 3 साल के अंदर अंदर केस किया होता ना बी पे, एक एक पैसा हम दिलवाते तेरा। लेकिन अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिमिटेशन एक्ट कहता है कि डेटर से आप पैसा रिकवर सिर्फ 3 साल तक कर सकते हो। मतलब आप ये पैसा रिकवर कर सकते थे 1 मार्च 16 प्लस 3 साल, मतलब 1 मार्च 19 तक आप ये पैसा क्या कर सकते थे? रिकवर। आपने 1 मार्च 19 तक ये पैसा रिकवर नहीं करा, देयर आफ्टर ये डेट क्या बन जाएगा? टाइम बार्ड। टाइम बार्ड मतलब वो डेट जिसका रिकवरी का टाइम निकल चुका है। अब चाह के भी बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन एक्ट जो मैंने बात करी है ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को एक बार दोबारा से बता दो बेटा लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? बेटा लिमिटेशन एक्ट कहता है कि आप अपने डेटर से पैसा कितने साल तक रिकवर कर सकते हो? बेटा 3 साल तक रिकवर कर सकते हो। अगर आपने 3 साल तक रिकवर कर लिया, वेल एंड गुड। नहीं तो उसके बाद ये डेट बेटा क्या बन जाता है? टाइम बार्ड। और एक बार डेट टाइम बार्ड बन गया ना, उसके बाद चाह के भी आप वो पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे। तो कोर्ट ने कहा बेटा ये टाइम डेट हो गया है टाइम बार्ड, इसका रिकवरी का टाइम निकल चुका है, अब हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो बेटा बात खत्म। अब बताओ एक और कितने रुपए का नुकसान हो गया बेटा? 1 लाख रुपए का हो गया उसे नुकसान। समझ आई बात सबको बेटे? कोई दिक्कत टाइम बार्ड डेट में? अब सुनो, चलो अब एक एक कुछ भी नहीं कर सकता था भाई। अब क्या हुआ? 7 पॉइंट्स कर लिया ना हमने। ध्यान से बेटा, ध्यान से, अभी केस खत्म नहीं हुआ है। अब जो ये बी था ना, जब ये कोर्ट से बाहर आ रहा था तो इसको ना ए की शक्ल पे तरस आ गया। बी को ए की बेटा शक्ल पे क्या आ गया? तरस आ गया। और उसने ना ए के साथ एक अग्रीमेंट किया। उसने ए के साथ एक अग्रीमेंट किया। बेटा क्या अग्रीमेंट है? देखो, उसने ए के साथ एक अग्रीमेंट किया। एक अग्रीमेंट किया। क्या अग्रीमेंट है बेटा? सुनना मेरी बात बेटा। बेटा अग्रीमेंट पता है उसने क्या करा? उसने वो ए के पास गया और कहा कि यार देख, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। चल एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। एक काम करता हूं मैं, देख वैसे तो मैं तुझे 1 रुपया भी देने के लिए मैं तुझे लायबल नहीं हूं। कोर्ट ने बोला ये डेट क्या बन चुका है? टाइम बार्ड। वैसे तो मैं तुझे 1 रुपया भी देने के लिए लायबल नहीं हूं, लेकिन चल एक काम करते हैं, मैं तुझे नेट 80,000 रुपए चल पे कर देता हूं। तू भी क्या याद रखेगा? वैसे तो मैं तुझे 1 रुपया देने के लिए भी लायबल नहीं हूं, कोर्ट ने कहा ये डेट क्या बन चुका है? टाइम बार्ड। लेकिन चल मुझे तेरे ऊपर तरस आ रही है, मैं तेरे को कितने रुपए देने का वादा कर देता हूं? 80,000 रुपए देने का क्या करता हूं वादा। तो आई प्रॉमिस टू पे यू ₹80,000 फॉर टाइम बार्ड डेट। तो जो डेट टाइम बार्ड हो चुका था, मैं तुझे उस डेट के 80,000 रुपए देने का क्या करता हूं? वादा करता हूं बेटा। वैसे तो मैं तुझे 1 रुपया भी देने के लायबल नहीं हूं, लेकिन चल तू भी क्या याद रखेगा? 80,000 रुपए देता हूं तेरे को। बात समझ आई? पक्का समझ आ रहा है बच्चे? चलो अब मुझे ना बस इस अग्रीमेंट को देखना और मुझे बताना। इस अग्रीमेंट को देखना और मुझे बताना। मुझे इतना बता दो बस, इस अग्रीमेंट में बी ए को क्या दे रहा है? 80,000 रुपए, ठीक है। बदले में बताओ ए बी को क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। मतलब देयर इज नो कंसिडरेशन।
भाई बी तो ए को दे रहा है 80,000 रुपए, बदले में ए बी को क्या दे रहा है बेटा? कुछ भी नहीं दे रहा है। ए बी को कुछ भी नहीं दे रहा है, मतलब देर इज नो कंसिडरेशन। ऑल्दो देर इज नो कंसिडरेशन, बट बेटा इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा बेटा। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो देर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी इसे बच्चे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो देर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, ये है बेटा आपका 8th पॉइंट। ये है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर हम एक रीडिंग करेंगे इसकी। समझ आया बेटा? और रीडिंग करें, देखो। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट वेयर अ प्रॉमिस इज मेड इन, ये इंपॉर्टेंट बात, प्रॉमिस टू पे अप टाइम बार्ड डेट मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए, ठीक है, लिखित में होना चाहिए। वेयर अ प्रॉमिस इज मेड इन राइटिंग टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। क्या कहता है बेटा लिमिटेशन एक्ट? कि कोई भी डेट कितने सालों तक रिकवर हो सकता है? 3 सालों तक रिकवर हो सकता है। अगर 3 सालों में रिकवर कर लिया, वेल एंड गुड, उसके बाद वो डेट क्या बन जाता है? टाइम बार्ड, और आप चाह के भी वो डेट रिकवर नहीं कर पाओगे। is valid even though without consideration। तो याद रखना, promise to pay a debt barred by limitation act is valid even though without consideration provided it is in writing। सब बताओ बेटा, समझ आया सबको? सी वाला पॉइंट, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। चलो अब कुछ और पॉइंट्स बेटा करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझनी है। चलो मैं एक काम करता हूं आपको बेटा, इसमें से ना पहले मैं आपको ना ये वाला पॉइंट करवा रहा हूं बेटा, एफ पॉइंट, बेलमेंट क्या होता है समझेंगे बेटा। बेलमेंट, आओ मेरे साथ साथ। चलो बेटा पहले एफ पॉइंट करा रहा हूं आपको, ठीक है। एफ पॉइंट हमारा कौन सा है? बेलमेंट का। देखो बेटा ध्यान से, एग्जाम्पल, ए और बी। ध्यान से सुनना बेटा। बेटा सिचुएशन क्या है जरा सुनना। ए के ना घर पे, ए के घर पे कुछ बहुत प्रेशियस, बहुत कीमती, बेशकीमती क्या पड़ी है? ज्वेलरी। ए के घर पे बेशकीमती क्या पड़ी है बेटा? ज्वेलरी पड़ी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ए बेटा कुछ दिनों के लिए ना आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, ठीक है। 1 हफ्ते के लिए, 7 डेज के लिए वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है बेटा। तो अब उसे ये लग रहा है यार घर पे इतनी कीमती ज्वेलरी छोड़ के कैसे जाऊं, कल को पता चला चोरी हो गई। तो बेटा ये जो बी है ना, ये उसका नेबर है, एस नेबर। तो उसने अपने नेबर से कहा, उसने अपने नेबर से कहा, विल यू कीप ज्वेलरी विद यू
फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days। तो क्या तुम ये ज्वेलरी अपने पास रख लोगे 7 दिनों के लिए? बेटा इसे हम क्या कहते हैं बेटा? बेलमेंट। मैं और भी एग्जांपल्स अभी आपको दूंगा बेलमेंट के। रियल लाइफ में बेटा रोज के हिसाब से होता है बेलमेंट, हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको बेटा बेलमेंट के। अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो। तो बेटा मैंने बी से कहा क्या तुम मेरी ज्वेलरी अपने पास रखोगे 7 दिनों के लिए? ठीक है, बी ने कहा बिल्कुल रख दूंगा, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनना अब जो मैं कहूंगा बेटा। अब यहां पर ना बी ज्वेलरी रखने के लिए तो बेटा तैयार हो गया, लेकिन ना अब दो बातें हैं जो बी के दिमाग में आ सकती हैं। दो बातें हैं जो बी के दिमाग में आ सकती हैं। या तो बी ए से ये कहे कि यार चल तू मेरा नेबर है, तू मेरा नेबर है, ठीक है, तो मैं तेरे लिए ज्वेलरी रखूंगा बगैर किसी पैसे के। या मैं लिखो, सुनो, चलो मेरी एक बात सुनो पहले, मैं एक छोटी सी बात पहले आपको बता दूं। बेटा मुझे एक बात बताओ, ए अपनी ज्वेलरी किसके पास रखवा रहा है? बी के पास। अब बेटा दो बातें हो सकती हैं, या तो बी ज्वेलरी अपने पास रख ले फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वो ए से इसके बदले 1 रुपया भी चार्ज ना करे। या ये भी हो सकता है कि बी ए से कहे कि भाई देख, अगर मैं तेरी ज्वेलरी अपने पास रखता हूं, ठीक है, तो बेटा मैं एक तरह से मैं रिस्क बेयर कर रहा हूं। भाई रिस्क किस चीज का? कल को तेरे घर तो डाका नहीं पड़ेगा, पता चला मेरे घर डाका पड़ गया, मेरे घर डाका पड़ेगा ना, तो बेटा दो चीजें जाएंगी हाथ से, ज्वेलरी भी जाएगी और जान भी जाएगी। यानी एक बार बताओ, बी रिस्क बेयर कर रहा है या नहीं इतनी महंगी ज्वेलरी अपने पास रख के? बिल्कुल बेटा रिस्क बेयर कर रहा है, और वो भी खुद की ज्वेलरी नहीं है, दूसरे की ज्वेलरी है। तो बेटा दूसरे का रिस्क मैं अपने सर पे क्यों लूं? क्या मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा? नहीं बेटा। सुनो मेरी बात, हो सकता है बेटा बी कहे कि भैया देख, साफ सीधी बात है, रिश्ता अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। वो कह रहा है देख भाई, मैं बहुत बड़ा रिस्क बेयर कर रहा हूं तेरी ज्वेलरी को अपने पास रख के, तो मैं तो तेरे से चार्ज करूंगा कंसिडरेशन 5,000 रुपए। तो हफ्ते भर ज्वेलरी मैं अपने पास रख लूंगा, लेकिन 5,000 रुपए लगेगा। ये एक बात है। या बी हो सकता है, चल भाई ठीक है, तू मेरा नेबर है, पड़ोसी है, भाई समान है, मैं एक काम करता हूं, मैं तेरे से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूंगा, विदाउट कंसिडरेशन में ये ज्वेलरी अपने पास रखूंगा। बात समझ आई? तो हो सकता है बी ए से क्या चार्ज करे? कंसिडरेशन। या हो सकता है बी ए से कोई कंसिडरेशन चार्ज ना करे। समझ आ रही है बात? सुनना बेटा भी, बेटा अगर बी ए से कंसिडरेशन चार्ज करता है तो दैट इज नोन एज नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। दैट इज नोन एज नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। तो अगर बी ए से कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है तो दैट इज नोन एज नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। दैट इज नोन एज नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। और बेटा अगर वो कंसिडरेशन नहीं चार्ज कर रहा है तो दैट इज नोन एज ग्रेटिटुअस बेलमेंट। तो वो है आपका बेटा ग्रेटिटुअस बेलमेंट। वो है आपका ग्रेटिटुअस बेलमेंट। तो ये तो बेटा याद रखना है आपने, अगर कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है बी ए से तो नॉन ग्रेटिटुअस, अगर नहीं कर रहा है तो ग्रेटिटुअस। बात समझ आई? कॉपी करो बेटा यहां तक पहले, फिर आगे चलते हैं।
ध्यान से सुनना बेटा भी। अब बेटा अब आगे की बात करें। बेटा एक बात याद रखना, नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट, अच्छा चलो मुझे अपने आप बताओ, मुझे अपने आप बताओ, नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट, नॉन ग्रेटिटुअस क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? या मैं ऐसे बोलूं, क्या नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट में कंसिडरेशन है या नहीं? बिल्कुल है बेटा। सुनो कैसे, सुनो कैसे, मुझे बताओ बेटा, बी ए को क्या दे रहा है नॉन ग्रेटिटुअस में? बी ए को क्या दे रहा है? बी ए को क्या दे रहा है बेटा? बी ए की ज्वेलरी रख रहा है अपने पास। इन रिटर्न बी को क्या मिल रहा है? 5,000 रुपए। तो बताओ, नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट में कंसिडरेशन है या नहीं? बिल्कुल बेटा। बी को मिल रहा है, क्या मिल रहा है बी को? 5,000 रुपए। और ए को क्या मिल रहा है? ए को मिल रहा है कस्टडी ऑफ ज्वेलरी। तो बेटा नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट है ही है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कंसिडरेशन है, और बेटा कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही ना। तो मुझे बताओ, जो नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट है वो क्या होता है बेटा? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कंसिडरेशन है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट है ही है, उसमें हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है भाई। नॉन ग्रेटिटुअस में तो कंसिडरेशन एग्जिस्ट करता है, और जब कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट है। हमें तो बात करनी है नॉन ग्रेटिटुअस, सॉरी ग्रेटिटुअस की। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, विदाउट कंसिडरेशन, सुनो सुनो सुनो, मुझे बताओ बेटा, बी ए को क्या दे रहा था? बी ए को कस्टडी ऑफ ज्वेलरी दे रहा था। बदले में बताओ ए बी को क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं बेटा, विदाउट कंसिडरेशन। तो बेटा ऑल्दो देर इज नो कंसिडरेशन, ऑल्दो देर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी बेटा, फिर भी इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना गया। ऑल्दो देर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी इसे क्या माना गया बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे ना बेटा एक बात क्लियर हुई, ध्यान से सुनना, सम अप कर रहा हूं अब। तो मुझे बेटा एक बात पता है क्या क्लियर हुई, यहां पर सुनो, मुझे एक बात क्लियर हुई कि बेलमेंट, बेलमेंट चाहे ग्रेटिटुअस हो विदाउट कंसिडरेशन, या नॉन ग्रेटिटुअस हो विद कंसिडरेशन, फर्क नहीं पड़ता बेटा, उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। बेलमेंट में कंसिडरेशन हो, बेलमेंट में कंसिडरेशन ना हो, बेलमेंट ग्रेटिटुअस हो, नॉन ग्रेटिटुअस हो, फर्क नहीं पड़ता बेटा, बेलमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन ना हो, फर्क नहीं पड़ता। बेलमेंट क्या होता है बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। लो कॉपी करो इसे। नोट लिखना बेटा। Therefore, bailment is a valid contract. Therefore, bailment is a valid contract with or without कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन ना हो, फर्क नहीं पड़ता, बेलमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बेलमेंट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट with or without consideration. Bailment is a valid contract with or without consideration. तो कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन ना हो, फर्क नहीं पड़ता बेटा, बेलमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा।
लो बेटा, कॉपी कर लो बच्चे। फिर मैं आपको ना एक दो छोटे छोटे ओरल एग्जांपल्स देता हूं। कॉपी कर लिया बेटा? समझ आया बेलमेंट का पूरा प्रोसीजर? चलो बेटा, आपको ना मैं एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं, आप रियल लाइफ में बेलमेंट को ना रिलेट करो बेटा। देखो, ये देखो छोटे छोटे एग्जांपल। बेटा ऐसा होता है ना कई बार, जैसे इमेजिन करो अभी तो खैर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इमेजिन करो क्लासेस शुरू हो जाती हैं देर सवेर लॉकडाउन के बाद, तो क्लास में आप लोग आए, ठीक है, इमेजिन करो क्लास चल रही है, एक दिन ना आपका कोई फ्रेंड एब्सेंट हो गया, वो क्लास नहीं आया, अगले दिन आया, उसने आपसे कहा यार सर ने कल क्या कराया था, मुझे ना अपना रजिस्टर दे दे एक दिन के लिए, मैं कॉपी करके तुझे लौटा दूंगा। बात समझ आई? होता है ना जनरली ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ कि बेटा आपका रजिस्टर देना एक दिन के लिए क्या है बेटा? दैट इज अ बेलमेंट। वो बेलमेंट ही होता है बेटा। आपसे एक बात और पूछूं, क्या बताओ आप फ्रेंड से ये ऐसा कहते हो कि यार देख भाई, एक दिन का लगेगा 50 रुपए लगेगा, तो तुझे एक दिन रखना है तो 50, तुझे 2 दिन रखना है तो 100 रुपए, 3 दिन 150 रुपए, 4 दिन 200 रुपए, हफ्ते भर का 350, चल डिस्काउंट दे दूंगा 300 रुपए में। ऐसा बोलते हो बेटा आप? नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते आप। तो बताओगे वो बेलमेंट कौन सा होता है बेटा? वो बेलमेंट होता है बेटा ग्रेटिटुअस बेलमेंट, विदाउट कंसिडरेशन। क्या उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा बेटा, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, पक्का। अच्छा ऐसा भी कई बार होता है ना कि सपोज आपका फ्रेंड किसी दिन आपके पास आ गया और उसने कहा यार अपनी बाइक मुझे आज दे दे जरा, बाइक पे लेके जाना है किसी को, है ना, ऐसा कई बार हो जाता है। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, इस केस में क्या आप उससे पैसा चार्ज करते हो? नहीं बेटा, हम ये बोलते हैं कोई बात नहीं, ले जा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि ये बेलमेंट कौन सा है? ग्रेटिटुअस। क्यों? क्योंकि आप इसका कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे हो, तो दिस इज अ ग्रेटिटुअस बेलमेंट। बात समझ आई? क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बेटा? बिल्कुल, ये क्या है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स बेटा क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट होते हैं। विद कंसिडरेशन हो तो नॉन ग्रेटिटुअस कहेंगे, विदाउट कंसिडरेशन हो तो ग्रेटिटुअस कहेंगे। ग्रेटिटुअस हो नॉन ग्रेटिटुअस हो उसे बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बात बताओ, पूरी बात बेटा समझ आई? पक्का क्लियर हुआ? चलो बच्चे, आज हमने 2 ही पॉइंट्स करे हैं, कल आपका ये चैप्टर हमारा निपट जाएगा, बचे हुए 3 पॉइंट्स वो हम कल करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू।